हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार ZTR की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। कल भी हमारी बातें हुई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, हमने कल पढ़ा था कुछ बातें। थोड़ा सा एक बार हम प्रीवियस क्लास का रिकैप करा देते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले बातें हुई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये एक सीरीज होता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, एक सीरीज होता है जिसमें नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सीरीज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। बल्कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसी सीरीज को कहेंगे जिसमें टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंट है, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का जो डिफरेंट है, और जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंट है, वो अगर डिफरेंट सेम रहेगा तब हम इस सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? या तो फिर ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे कि यहां पे है 8, 6, इन दोनों के बीच का जब आप डिफरेंट देखोगे तो -2, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंट देखोगे तो -2, फिर 4 और 2 के बीच का डिफरेंट देखोगे तो -2। मतलब वैसा सीरीज जिसमें सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंट होगा वो सेम अगर रहेगा तो उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब शॉर्ट में हम एपी बोलेंगे। ठीक है, ये बातें हुई थी। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ जो है जैसे फर्स्ट टर्म्स हो गए, डिफरेंस हो गए, उन लोगों को एक लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कोई एपी लिखा, एपी क्या है, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो सबसे पहला डिजिट होता है, इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, तो इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे जिसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। फिर आपको ये दिख रहा होगा 6, ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम लोग A3 से डिनोट करते हैं। फिर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करते हैं। इसी टाइप से इन फ्यूचर कभी nth टर्म भी आती है, मतलब nth टर्म मतलब कोई भी टर्म। ठीक है, तो वो nth टर्म को हम लोग या तो फिर an से या तो फिर tn से डिनोट करते हैं। tn मतलब nth टर्म, an मतलब भी, ठीक है, nth टर्म। और वैसे ही A4 को हम T4 बोल सकते हैं, A3 को हम T4 से डिनोट कर सकते हैं, A2 को हम T2 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म A है इसे आप A1 भी बोल दो या तो फिर T1। ठीक है, 1 को हम लोग ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हो गए कुछ टर्म्स जिसे हम डिनोट करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म को A, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 या तो फिर T4। वैसे ही nth टर्म होता है जिसे हम या तो An या तो फिर Tn से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये भी बातें हमारी हुई थी पिछली क्लास में। उसके बाद आपको बताया गया था कि जो कॉमन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू जो डिफरेंट हमें पता चलता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। फिर वैसे ही A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंट होगा, मतलब A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। मतलब जो AP में टर्म्स होते हैं उन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंट होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं D से। ये भी बातें हो गई थी हमारी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि AP एक इसमें फॉर्मूला बताया गया था कि AP में nth टर्म को फाइंड करने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई AP हो, यहाँ पे हमने कोई AP लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये AP है और आपसे पूछ दिया गया
हम बताओ इसमें 16th टर्म कौन सा होगा? 16th टर्म इक्वल टू व्हाट? तो इस टाइप से जो है nth टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, ठीक है, जिसके लिए एक फॉर्मूला कल बताया गया था आपको, tn, या तो फिर इसी को हम an लिख सकते हैं, tn या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे होता है हमने आपको कल बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है एक इस चैप्टर के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक तो आपको इससे पहले अभी कुछ देर पहले भी हमने लिखा था d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो बोल सकते हैं d इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। मतलब अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड टर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टर्म होना चाहिए? सेकेंड। अगर हम d की वैल्यू निकालने के लिए अगर फोर्थ टर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? 3। मतलब अगर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी आपको d की वैल्यू पता चलेगी। d की वैल्यू आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे फिर भी आपको d की वैल्यू पता चलेगी। तो ये d को पता कर, ये d की जानकारी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना कि an माइनस 1, ओके। या तो फिर सिंपल सा याद रखना कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर nth टर्म के लिए हमें क्या याद रखना है? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है। और AP के लिए क्या होता है? AP के लिए शर्त क्या होना चाहिए कि अगर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, अगर ये इक्वल है, अगर a2 माइनस a1 करें और a3 माइनस a2 करें और इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो फिर जो दिया गया सीरीज होगा वो क्या होगा? AP में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एक AP लिखा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और ये 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंट है, और यही डिफरेंट अगर 6 और 8 के बीच का है, और यही डिफरेंट 4 और 6 के बीच का है, और सेम डिफरेंट जो है 8 और 10 के बीच का है, मतलब कॉमन डिफरेंट अगर सब टर्म्स के सेम हो तो ये दिया गया सीरीज AP कहलाता है। इतनी बातें हमारी जो है कल हो चुकी थी, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कि AP अगर दिया हुआ हो और उसमें से हमें सारे टर्म्स को या तो फिर एक वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा क्या आज हम पढ़ने वाले। जैसे एक सीरीज दे दिया गया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? 20th टर्म तक, और हमें बता देना है इन सब का जो है सम कितना होगा। इन सब का सम कितना होगा, मतलब 2 को 4 के साथ ऐड करो, 4 को 6 के साथ ऐड करेंगे, 6 को 8 के साथ ऐड करेंगे, ऐसे ही ऐड करते करते जाएंगे कहां तक? 20th टर्म तक, ठीक है। तो हमें जो है AP में अवेलेबल सभी टर्म्स का अगर सम फाइंड करने के लिए बोला जाए, कल हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 20th टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। आज हम क्या देखेंगे कि इस AP में दिए गए जितने भी टर्म्स हैं उन सब का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? ऐड। इन सब का जो ऐड होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। सम को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सम को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला आपको होगा? याद रखिएगा, Sn इक्वल टू, सम को फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस AP, ओके। क्या होगा फॉर्मूला? Sn इक्वल टू 1/2 इंटू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली बस यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू 1/2n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, जहां पे मतलब Sn का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ nth टर्म। Sn का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ
n टर्म, सम ऑफ n टर्म। n का मतलब क्या हो गया, वो जो जिस टर्म के बारे में पूछा जाए, यहाँ पे जो n है, n का मतलब क्या हो गया, टर्म। कौन सा टर्म है, a इसमें क्या है आपका फर्स्ट टर्म, और d आपका क्या होता है, डिफरेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 20 टर्म्स का जो है अगर सम फाइंड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, S20। अगर हमें सम, यहां पे लिखा हुआ है क्या, सम ऑफ 16th टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, S16। ओके, तो याद रखिएगा जब आपको एपी में दिए गए नंबर्स या डिजिट्स का जब आपको सम फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू 1/2n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से एक बार लिख देता हूं, Sn इक्वल टू 1/2n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे कि देखो हम इसे लिख सकते हैं ना, Sn, इसे हम लिख सकते हैं ना, Sn इज इक्वल टू 1/2n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, Sn इज इक्वल टू 1/2n, Sn इज इक्वल टू 1/2n इंटू a, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग किसे जानते हैं, nth टर्म को, an या tn का वो फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा Sn के लिए ये भी एक फॉर्मूला होता है, Sn के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है Sn इक्वल टू 1/2n इंटू a प्लस l, मतलब सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 1/2n इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए याद रखिएगा दो फॉर्मूले हैं आपके पास, सम को फाइंड करने के लिए कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपके पास। नंबर फर्स्ट कौन सा, Sn इक्वल टू 1/2n इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। और एक और फॉर्मूला कौन सा है, Sn इक्वल टू 1/2n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करते हैं, nth टर्म को फाइंड कर, सॉरी सम ऑफ n टर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि देखा जाता है कौन कौन से। और एक बात और याद रखना, एपी में बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं जिसको आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। एक तो सम फाइंड करने के लिए, एक nth टर्म को फाइंड करने के लिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक कौन सा आपको बताया गया, d इक्वल टू an माइनस an माइनस 1। तो मतलब एपी में कुल तीन ही फॉर्मूले होते हैं, एक ये और एक फिर ये सम फाइंड करने के लिए। मतलब डी को कैसे फाइंड करोगे, तो डी को फाइंड करने के लिए तो बताया ही कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। टीएन को भी फाइंड करने के लिए आपको बताया गया, कैसे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। और सम को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, Sn इक्वल टू 1/2n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये तीन ही फॉर्मूले जो है वो एपी में आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। अब हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस का, जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दिया गया है और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जैसे कि ये अगर 100 है तो ये फर्स्ट टर्म है,
ये 105 है तो ये सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसी टाइप से ये 500 हमारा कौन सा टर्म्स है, ये 500 जो है वो कौन सा टर्म्स है। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना हो, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया है पहले ये देखते हैं। गिवन बाय क्वेश्चन, गिवन बाय क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें पता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब a1, a1 की वैल्यू हमें दिया गया है 100। फिर हमें इसमें क्या पता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब a2, a2 की वैल्यू कितनी है तो 105। और फिर हमें इसमें क्या एक पता है, ये 500 जो है इसके बारे में पता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म मतलब बोल सकते हैं कि हमें दिया गया है Tn इज इक्वल टू 500। ये हमें जो है इस क्वेश्चन से इतनी डाटा हमें मिलती है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है। इन्हीं तीनों का यूज करके हमें क्या करना है, बताना है कि इस सीरीज में या इस एपी में टोटल कितने टर्म है। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज और हमें पता होना चाहिए, डी जो कि कौन बताएगा, A2 और A1। तो आपको पता है कि डी के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डाटा का यूज करके हम डी को फाइंड करते हैं। मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 105 माइनस 100, मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। एक ये भी मुझे पता चल गया इन दोनों के यूज से। और फिर एक चीज और तो अभी हमने लिखा था, हमें क्या पता है लास्ट टर्म के बारे में। लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कहने का मतलब कौन, लास्ट टर्म कहने का मतलब Tn इज इक्वल टू 500। ठीक है, इतने डाटा का यूज करके हमें क्या करना है, पता करना है कि इसमें कितने टर्म है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, तो फॉर्मूला तो तीन ही होता है, Tn होता है, Sn होता है और फिर आपका ये D वाला होता है। अब Tn की वैल्यू पता है, Tn मुझे पता है, तो हम इसी फॉर्मूले से जो है हम फाइंड करेंगे कितने टर्म्स हैं। तो बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो वैल्यू है उसको उसके जगह रख दो, मतलब Tn की वैल्यू कितनी है तो 500, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू A1 को ही हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो A की वैल्यू कितनी है 100। फिर n, यही तो हमें नहीं पता है, हमें जो है यही तो नहीं पता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, n ही तो फाइंड करने हैं। तो n को हमें क्या करना है, फाइंड करना है इंटू 1, और d की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू 5, हमने सारे वैल्यू को उसके जगह पे रख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 500 ये 100 प्लस में है, इस साइड आएगा कि तो क्या होगा माइनस में, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 इधर क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना 80 ही आएगा ना। अब आगे कितना आया 80 इज इक्वल टू n माइनस 1, अब 1 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब 80 प्लस 1 इज इक्वल टू n, या तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 81। तो n की वैल्यू हमें क्या हो गई पता चल गई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 81 हो गई। इस टाइप से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे अगर आपको कोई एपी दे दिया गया और एपी में कोई लास्ट टर्म आपको पता है और आपसे पूछ दिए जाए कि बताओ इसमें जो है टोटल कितने टर्म्स है,
ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें इससे मुझे कौन कौन से डाटा मिल रहे हैं। कौन कौन से डाटा मिल रहे थे, ए के बारे में पता चल रहा था, A2 के बारे में पता चल रहा था, D के बारे में पता चल रहा था, और ये भी पता चल रहा था कि इसमें लास्ट टर्म कौन सा है। तो हमें बस फिर क्या करना था, n की वैल्यू को फाइंड करना था। फिर हमें सिर्फ क्या करना था, n की वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमने फिर बाय फार्मूला, Tn पता था तो Tn वाला फार्मूला हमने यूज कर दिया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो फिर Tn के जगह पे हमने 500 रख दिया, वैल्यू दिया गया था, a के जगह पे a की वैल्यू को रख दिया गया। फिर हमने क्या किया, n तो फाइंड ही करना था, और d की जगह पे हमने d की वैल्यू को रख दिया, रख करके फिर हमने सॉल्व किया, सिंपल सा सॉल्व करते गए, तो फिर n की वैल्यू मुझे क्या हो गई, पता चल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अब आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस, खैर ये तो बना बनाया है, ये क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ 30 टर्म्स। अभी बताए थे कुछ देर पहले, सम ऑफ 30 टर्म्स। सम ऑफ 30 टर्म्स मतलब क्या हो गया, S30, ठीक है। ऑफ गिवन एपी, एपी दिया गया है 12, 20, 28, 36, और इसमें जो है 30 टर्म्स तक जो भी डिजिट्स आएंगे उन सभी का सम कितना होता है मुझे ये बताना। अब इसमें क्या है, गिवन एपी 12, ये हमें फर्स्ट टर्म बता रहा है, ए हो गया, 20 हमारा सेकेंड टर्म है, 28 हमारा थर्ड टर्म है, और फिर 36 फोर्थ टर्म। तो इस डाटा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डी क्या हो गया, इट्स फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, सेकेंड टर्म में से हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट किया। तो ये जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब इसका क्या हो गया, S30 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो S30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए Sn का फॉर्मूला लगा दिया, Sn इक्वल टू 1/2 इंटू एन, ए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब जो था उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू रख दिया, Sn S30 हमें फाइंड करना था, तो 1/2 n की जगह पे 30 है, मतलब n की जगह पे कितना है 30, फिर 2 a के जगह पे 12, क्योंकि a की वैल्यू कितना था 12 था, फिर n, यहाँ देखो Sn को हमने S30 लिखा, मतलब n की वैल्यू कितनी है 30, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, फिर 1 हो गया, फिर d के जगह पे हमने d का वैल्यू रख दिया। फिर से एक बार समझेंगे, जैसे कि देखो ये हमारा एपी है, ठीक है। अब इस एपी में हमें क्या है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का यूज करके हमने डी की वैल्यू को फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है S30, मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स। तो फॉर्मूला कौन सा लगा दिए, Sn का लगा दिए, कौन सा, 1/2 इंटू एन, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn कितना 30 फाइंड करना है ना, तो Sn की जगह पे हमने क्या लिख दिया, S30, कि मुझे सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो 1/2 इंटू n के जगह पे हमने 30 रखा है, तो n की जगह पे कितना हो गया 30, 2 a है, a की जगह पे हमने a की वैल्यू रख दिया 12, n है, यहाँ फिर से देखो n की जगह पे 30 है, तो हमने n की जगह पे कितना रख दिया 30, माइनस माइनस 1 1, d की जगह पे हमने d का वैल्यू रख दिया 8, और फिर इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व किया। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या है, S30 इज इक्वल टू, जब हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चंस को तो क्या आया, देखो तो ध्यान से, 1/2 इंटू 30 कितना आया वैल्यू, 15 आया, तो ये 15 यहाँ पे हो गया, 12 2 जा 24, और फिर 30 माइनस 1 29 इंटू 8, डन। अब हमने इसको क्या किया, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया तो कितना हो गया
इन दोनों का जब मल्टीपल किया तो वैल्यू आ गया 232, फिर 232 को 24 से ऐड किया तो आ गया 246, और जब इन दोनों को मल्टीपल किया तो आ गया 3690। अब ये हमारा कौन सा वैल्यू हो गया? ये जो हमारा वैल्यू हो गया ये हुआ S30, मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स। आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि देखा जाए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जरा देखेंगे क्वेश्चन को। आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। ये जो एपी दिए गए हैं इसमें जितने टर्म्स हैं, ठीक है, इन सभी का सम कितना होगा, हमें ये बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। हम पहले इसको फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, हमें पता है A1 पता है कितना 2, फिर इसके बाद एक चीज और पता है A2 पता है कितना 4, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना हमें ये चीज की भी जानकारी है कि इसमें हमारा लास्ट टर्म कौन सा है। लास्ट टर्म मीन्स या तो हम an बोल सकते हैं या तो फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं tn। इसकी भी वैल्यू हमें पता है कितना है 200। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें n की भी वैल्यू को फाइंड करना है कि मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू 1/2 इंटू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तो ये फॉर्मूला होता है। फिर Sn इक्वल टू 1/2 n इंटू a प्लस an। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें भी हमें n की वैल्यू पुट करना पड़ता है और इसमें भी हमें n की वैल्यू पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n को भी फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड करना है, जो कि कैसे फाइंड होगा, तो इस फॉर्मूले से, बाय फॉर्मूला कौन सा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है 200 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, n हमें नहीं पता है, इसकी तो जानकारी करना है, और फिर d की वैल्यू हमें पता है, 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 2। तो हम वैल्यू रख दिए और उसके बाद वैल्यू को रख करके हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो आगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 198 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, ये आया। अब यहां से हम फाइंड करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 99 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस, ये 1 उधर माइनस के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 99 प्लस 1 इक्वल टू n, इट मीन्स n इक्वल टू कितने हो गए 100। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू को जो है n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चला, n इक्वल टू कितना हो गया 100। अब सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं शुरू से, क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन से, इसमें हमें बताना है कि 2 से लेकर के 200 तक के जितने भी डिजिट्स हैं इस सीरीज में सबके सम कितने होंगे। अब इसमें हमें पता क्या था, फर्स्ट टर्म पता था, सेकंड टर्म पता था, साथ साथ यहाँ पे 200 हमें लास्ट टर्म भी पता था जिसे हम an या tn से डिनोट करते हैं। वैल्यू कितना था 200। तो हमने क्या किया, पहले सम को फाइंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि सम में फॉर्मूला में, सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें n आता है, तो हमने पहले इस n की वैल्यू को फाइंड किया
किससे, tn का यूज करके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह tn की वैल्यू, a की जगह a का वैल्यू, d की जगह d के वैल्यू को रखा और फिर इसको सॉल्व किया तो हमें n की वैल्यू पता चली। अब हम क्या करेंगे, इस n का प्लस में इस a का और ये लास्ट टर्म का, इन तीनों नंबर्स या फिर इन तीनों डाटा का यूज करके हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n a प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। एस एन कितना हमें फाइंड करना है, 100, तो फिर कितना हो गया 1/2, n के जगह पे कितनी वैल्यू रखेंगे 100, a के जगह पे कौन सी वैल्यू 2 और a n के जगह पे लास्ट टर्म कितना है 200। अब सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 50, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 50 आएगा इनटू 202। अब ये कितना हो गया 100 इक्वल टू 50 क्रॉस 202, तो s 100 इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, अब ये तो सॉल्व आप कर ही सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा सम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और फिर हमने देखा n टर्म को कैसे फाइंड करें, लास्ट टर्म को कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाएगा किसी टर्म को फाइंड करने के लिए, उसे कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास लास्ट टर्म होगा तो उसका यूज करके हम n को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे। और अगर हमारे पास सारे डाटा है तो फिर हम सम ऑफ n टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज हमें देखने को मिला, एक तो n टर्म कैसे हम फाइंड करेंगे, इस चीज की जानकारी मिली, और इस क्वेश्चन से हमने ये भी देखा कि सम को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कराएंगे अगले सेशन में। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट वाले आपके बुक्स से, उस क्वेश्चंस को लेकर के आया जाएगा और फिर उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में डील करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप्स को, कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय।